अभी हम एक बात करेंगे कि जो वॉक करते हैं हम, वॉकिंग का एक्टिंग से क्या ताल्लुक है। हम वॉक करते हैं, लाइक सुबह सुबह देखते होगे आप, जिन लोग को एक्सरसाइज करनी होती है वॉक करते हैं, लाइक कैलोरीज बर्न करने के लिए, है ना, फिटनेस के लिए। और इसको ये कैसे, ये जो फिटनेस की बात है कैसे कनेक्टेड है एक्टिंग की दुनिया से। तो आप यूँ सोचिए, लोग सोचते हैं कि हम वॉक कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली एक्सरसाइज नहीं है वो। इस तरह से मैं बैठ के अगर गाड़ी चला रहा हूँ और मेरी कैलोरी बर्न हो रही है, लाइक बैठने में ऐसे ताकत लगती है, ठीक है, सब कुछ। मैं वेट को मैं रेस्टिंग पोजीशन पे नहीं रखा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, कैलोरी बर्न हो रही है। क्या मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, ये एक्सरसाइज नहीं है। आप खाना खाते हो, डाइजेस्ट होता है खाना, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जाता है, कैलोरीज बर्न होती है डाइजेस्ट होने में भी। तो क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। वॉकिंग इज नॉट एक्सरसाइज। आप योगा कर रहे हो, सो वो एक्सरसाइज उस तरह से नहीं है। योगा इज स्ट्रेचिंग। योगा इज स्ट्रेचिंग। आप बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। एक्सरसाइज का मतलब कि मसल लोड पड़े, उस पे मसल्स का लोड पड़े, वो एक प्रॉपर टर्म होता है कि हाँ, वो उसका डिफिनेशन हुआ कि आप प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहे हो। दौड़ने को एक्सरसाइज बोल सकते हैं आप, टहलने को नहीं, क्योंकि वो नेचुरली तो उतना तो टहलना तो आपके खून में है। अब बस एक जगह से दूसरे जगह खुद को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो। सो जब भी आपको जब एक्सरसाइज करना है तो आप एक बहाना ना ढूंढे, अरे मैं 2 किलोमीटर वॉक करके आया हूं। आपने कुछ नहीं किया है। वॉकिंग से और ग्रीन टी पीने से वेट लूज नहीं होता, वो वहम है। आपको एक्सरसाइज का मतलब होता है कुछ वेट डालो अपने बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब ये कैसे, जिस तरह से वॉकिंग जो है एक्सरसाइज नहीं है, वो कैसे कनेक्टेड है। पहले मैं योगा वाला चीज क्लियर कर दूं कि जो योगा होता है, जैसे आप यूं समझे कि स्ट्रेचिंग योगा उनके लिए है जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप एक एज पे चले गए हैं, 50 के हो गए हैं, जहाँ पे आपकी बॉडी दौड़ नहीं सकती, वेट नहीं उठा सकते, योगा फिर वहां तक ठीक है। और जितने लोग भी एक्सरसाइज करते हैं वो योगा करते हैं, लाइक जो आप स्ट्रेचिंग करते हो बॉडी का, तो ये योगा ही है। योगा मतलब कि आप वो वेट जिम कर रहे हो बिना वेट का, और जिम क्या है, आप योगा कर रहे हो विद द वेट। तो जब तक आपके शरीर में जान है, जवान हो, आप वेट ट्रेनिंग करो। योगा बुढ़ापे के लिए छोड़ के रखो, है ना। मैं तो कहूँगा बुढ़ापे में भी आप वेट ट्रेनिंग ही करो, लाइक आप 5 किलो से 2 किलो से करो, बट पुट सम वेट, पुट सम रेसिस्टेंस ऑन योर मसल्स, ठीक है। अब ये कैसे कनेक्टेड है एक्टिंग से, जिस तरह से वॉकिंग जो है एक्सरसाइज नहीं है, उसी तरह से रील बनाना एक्टिंग नहीं है, ठीक है। और फोटो शूट करना एक्टिंग नहीं है। एक्टर्स के प्रोफाइल का मतलब होता है एक्टिंग। आप वीडियोस रखो जहां पे आप डायलॉग बोल रहे हो, जहां पे आप एक्सप्रेशन दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्टिंग। गाना चला के या कोई डायलॉग चला के लिपसिंग करना वो एक्टिंग नहीं होता है। या 1 लाख फोटो खींच के आपको सोशल मीडिया पे डाल देना और फोटोज पे आपके लाइक मिलियंस व्यूज आ रहे हैं या लाइक्स आ रहे हैं, उससे आप एक्टर नहीं बनते हो। एक्टिंग जो होती है बहुत तपस्या का काम है। लाइक आप लोहा देखते हो, उसको गर्म करके मोड़ा जाता है, उसको अलग अलग शेप देने के लिए कितना हीट किया जाता है, वो होती है एक्टिंग की दुनिया। आपको 100 तरह के डायलॉग्स बोलने पड़ेंगे, 100 तरह के डायलॉग्स रोज प्रैक्टिस करेंगे, रोज नहीं तो कम से कम एक डायलॉग एक रोज प्रैक्टिस करोगे मिरर के सामने, तब जाके वहीं आगे 3 साल 2 साल टाइम लगेगा आपको उस मैच्योरिटी पे पहुंचने में। एक्टिंग मतलब रोज आप खुद को ना एक नए सांचे में डाल रहे हो, लाइक एक लोहा है, रोज उसको एक नए नए कैरेक्टर में जाना है। सपोज मतलब रोज का मतलब कि एवरी नाउ एंड देन, नॉट एवरी डे। जब भी आप कोई किसी कोई मूवी करते हो या कोई शॉर्ट मूवी करते हो, है ना, तो उसमें देखते हो एक नया किरदार है आपके लिए, है ना। सो यू आर एक्चुअली मोल्डिंग योरसेल्फ। आप एक नेचुरली आप हो सकते हैं बहुत गुस्से वाले हो और आपको वहां पे बहुत सॉफ्ट रोल करना है, बहुत अच्छा है जेंटलमैन का, या वाइस वर्सा, है ना। कभी डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की लाइफ ऑब्जर्व करनी होती है, कभी पुलिस बनना है, पुलिस की लाइफ ऑब्जर्व करो, एडवोकेट, तमाम तरह के प्रोफेशन है, ठीक है। सो आप खुद के दिमाग से ये निकाल दीजिए कि गेटिंग क्लिक्ड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा विल मेक यू एन एक्टर। कभी नहीं होने वाला। फोटोज और वीडियोस में फर्क होता है, ठीक है। रील और एक्टिंग में फर्क होता है। कितना फर्क होता है आप यहां से समझिए, यहां से आसमान देख रहे हैं, ठीक है, तो बादल भी दिख रहे हैं,
तो आसमान और बादल बिल्कुल नेक टू नेक दिख रहे हैं यहाँ से, राइट, एकदम बराबर। ऐसा लगता है जहाँ पे आसमान है वहीं पे बादल है, ठीक है। बाय द टाइम सपोज आप कभी ऐसे प्लेन से जाने का मौका हुआ, आप देखेंगे बादलों पे पहुंच गए, फिर आप ऊपर देखिए, आप देखेंगे आसमान तो बादलों से अभी भी उतना ही दूर है जितना जमीन से दिखता है। सो वही फर्क है एक मॉडल में और एक एक्टर में, वही फर्क है एक रील मेकर में और एक एक्टर में। अब यहाँ पे कैच क्या है कि जब आप रील बनाते हैं, आप देखते होंगे रील से हिट हुए बहुत सारे लोग जो है डायरेक्टर उनको फिल्मों में कास्ट क्यों नहीं करते। बहुत ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर हैं उनके पास, और जो रील के स्टार हैं वो बहुत मतलब मिलियंस में उनके ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं। तो ये भी तो हो सकता है, डायरेक्टर सोच सकता है कि भाई अगर हम इनको लिए तो हमारे फॉलोअर्स तो इतना तो देखेंगे, फिर भी वो नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्या माइंडसेट चलता है देखिए। सपोज कोई यूट्यूब में रील बना रहा है या मतलब बोल के भी बना रहा है शॉर्ट्स, सो वो एक जॉनर की चीज कर रहा है, लाइक हमेशा गाली दे रहा है, मतलब सिर्फ गाली को एग्जांपल नहीं लेते, किसी भी XYZ में काम कर रहा है या सिर्फ बहुत अच्छी चीज कर रहा है, लाइक प्रवचन टाइप की चीजें बता रहा है। सो अगर डायरेक्टर उसको कास्ट कर लेता है तो अगर पब्लिक के लिए वो सरप्राइज नहीं है, और डायरेक्टर को फिर या तो रिस्ट्रिक्शंस ये हो जाएंगी कि उसको उसी तरह का रोल दो ताकि जब मूवी चले तो पब्लिक उस चीज को कनेक्ट करे, है ना। या फिर सपोज कोई गाली दे रहा है और आपने मूवी में डाल दिया उसको बहुत अच्छा एजुकेटेड बातें करते हुए, सब पब्लिक की आंखें और दिमाग जो है कनेक्ट नहीं कर पाएगा उससे। वो मतलब पब्लिक जो है दे वोंट बी एबल टू रिलेट विद दैट कैरेक्टर। आप कहोगे यार ये तो क्या पागलपंती कर रहा है ना, क्योंकि पब्लिक उसको जाने कितने सालों से एक अलग जॉनर में देखी हुई है, ठीक है। सो ऐसा, और वहीं पे कोई बंदा सपोज फॉर एग्जांपल जो बहुत एजुकेटेड वीडियो बनाता है, लाइक बहुत सारी चीजें ऐसे करता है और जो कि है एक अलग दिशा में है, लाइक सपोज एजुकेट कर रहा है, इज ए टीचर है, वो यूट्यूब पे इज ए टीचर है। अब टीचर को दे दिया गैंगस्टर का रोल अब वो तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, तो ऑडियंस जो है रिलेट नहीं कर पाएगी, तो बहुत बड़ा एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है डायरेक्टर के लिए, है ना। तो इसलिए अगर आप एक्टर हैं प्लीज ये आप ये रील बनाना छोड़ दें कि गाना लगा दिया उस पर लिप सिंक कर दी, ये कुछ नहीं होता, दिस इज नथिंग। आप बस वक्त जाया कर रहे हो, मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन उस प्लेटफॉर्म तक के लिए आप खुद को एक्टर के जॉनर में काउंट मत करो, ठीक है। उससे बेहतर क्या चीज है, आप कोई एक डायलॉग उठाओ, खुद बोलो, फिर कोई अलग दुनिया की डायलॉग उठाओ, अलग जॉनरा की, वो बोलो और डाल के पोस्ट करो। उससे क्या है, आप एक्टर दिख रहे हो, लाइक डायरेक्टर को दिख रहा है कि आप एक्टर हो, तो आप तमाम तरह के रोल रोज कर रहे हो, ना। थोड़ा सा गेटअप चेंज कर लिया, लाइक जब हम निचले शुरुआती स्टेज पे रहते हैं इतना हमारे पास सहूलियत नहीं होती है, फैसिलिटीज नहीं होती है कि हम पूरा गेटअप करें। तो सपोज को किसी ग्वाले वाले का, ग्वाला किसको बोलते हैं, दूध वाला का रोल कर रहे हो, तो आप जो है थोड़ा सा गेटअप कर लो दूध वाला जैसे, या कुछ ऐसे ही थोड़ा सा ही गेटअप कर लो, या कुछ एडवोकेट का कोई डायलॉग है तो आप एडवोकेट का ड्रेस खरीद लो, 300-400 रुपए मिल जाते हैं ना, किसी एडवोकेट दोस्त से मांग सकते हो अगर कोई है तो। सो ऐसे आप करके, तो इस तरह से पब्लिक की नजर में क्या दिखेगा कि आप एक्टिंग कर रहे हो, है ना। तो वहां पे आपको चीजें बहुत बेनिफिशियल है, वो आपको अंदर से एज एन एक्टर आपको मैच्योरिटी भी लाएंगी, है ना, और आगे आपको कैरियर में बहुत बेनिफिट भी देंगी। सो ये चीज है, इस तरह से आप देखोगे कि वॉकिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज और रील बनाना इज नॉट एक्टिंग, दैट्स इट। थैंक यू, बंद कर दो।